इश्क का स्वाद कहानी के पहले और दूसरे भाग में प्रेम, रवि और चंदू ट्रेन से जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसी दौरान प्रेम एक कहानी सुना रहा है जिस कहानी में उसका एक्सीडेंट होता है और एक लड़की उसको हॉस्पिटल में लेकर गई है। अब चलते हैं कहानी के भाग 3 में। प्रेम धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उस अनजान खूबसूरती की तरफ चलते जा रहा था। जैसे ही उसने प्रेम को अपनी तरफ आते देखा, वो तुरंत फ़ोन काटकर प्रेम की ओर लपकी और प्रेम के पास आकर उसे अपने कंधे का सहारा दिया। प्रेम उसके बदन का स्पर्श पाते ही अपनी सब दर्द भूल गया था। उसने पास रखी बेंच पर प्रेम को आराम से बैठाया और पूछा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? जब उसने दर्द का नाम लिया तब प्रेम कराहा, हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी। उस सुंदरी ने प्रेम को सॉरी बोला तो उसे ऐसा लगा मानो उसे भारत रत्न मिल गया। अरे, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई। हाय, मेरा नाम प्रिया है, प्रेम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, मैं प्रेम। प्रिया का हाथ पकड़ते हुए प्रेम ने सोचा, काश ये हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ ले। फिर अचानक कुछ सोचकर उसने हाथ छोड़ दिया। प्रेम ने अपने को प्रिया की सुंदरता से बाहर निकालते हुए प्रिया को थैंक यू बोला। प्रेम, थैंक यू प्रिया जी, आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पता नहीं कौन कमीना पीछे से गाड़ी ठोक के चला गया था। वो तो आप थीं जिन्होंने मुझे बचा लिया और यहाँ तक लेकर आई। थैंक यू सो मच। प्रेम की बात सुनकर प्रिया थोड़ा सकपकाई और फिर धीरे से बोली, सॉरी वंस अगेन। प्रेम, अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपने तो बल्कि मेरी मदद ही की है। प्रिया, वो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ठोकने वाली कमीनी मैं ही हूँ। सॉरी, कान पकड़ते हुए। प्रिया की बात सुनकर प्रेम अपने रवैये पर थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, अरे, आप सॉरी मत बोलिए प्रिया जी, वो मैं खुद ही कुछ ज़्यादा जल्दी में था तो बिना देखे रोड क्रॉस कर रहा था, इसलिए शायद आपकी गाड़ी से टकरा गया। चलिए कोई बात नहीं, इस एक्सीडेंट की वजह से आपकी सुंदरता के दर्शन तो हुए। प्रिया मुस्कुराते हुए नोटी हुआ। अच्छा, मतलब आपने मुझे माफ़ किया ना? प्रेम, अरे माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि आपका थैंक यू कि आपने मुझे ठोका, तभी तो हम लोग मिल पाए ना। प्रेम की बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अचानक प्रेम के फ़ोन पर घंटी बजी। देखा तो उसके बॉस का फ़ोन था। प्रेम ने घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। वह बड़बड़ाया, अरे बाप रे, आज तो मेरी नौकरी गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। प्रिया, अरे क्या हुआ? ऐसा किसका फ़ोन था जो आप निराश हो गए? प्रेम ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे बॉस का फ़ोन था। आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, उसी की देरी में मैं भागे जा रहा था, पर मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई और मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। पक्का आज तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। प्रिया, अरे क्यों निकाल देंगे नौकरी से? आपकी गलती थोड़ी ही है, वो तो अचानक एक्सीडेंट हो गया इसलिए, नहीं तो आप अभी तक ऑफिस भी पहुंच गए होते। प्रेम, नहीं प्रिया जी, आप मेरे बॉस को नहीं जानती, वो बहुत खड़ूस हैं। पक्का वो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। निकाल क्या देंगे? निकाल दिया होगा, शायद इसीलिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं। प्रेम को निराश होकर देख प्रिया ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की। प्रेम के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रिया बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब देखिए ना, मैं भी तो मीटिंग के लिए जा ही रही थी, एक्सीडेंट हुआ और मैं यहाँ पहुँच गई तो क्या हुआ? मैंने अपने बॉस को फ़ोन करके मीटिंग पोस्टपोन करवा दी, आप भी करवा देना। प्रेम, अरे प्रिया जी, आप मेरे बॉस को नहीं जानती। अगर मैं कहूँगा ना तो वो मीटिंग पोस्टपोन नहीं करेगा, बल्कि मुझे टर्मिनेट ही कर देगा। प्रेम को कुछ ज़्यादा ही घबराया देख प्रिया ने उसे दिलासा दिया। प्रेम का कंधा सहलाते हुए प्रिया बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं,
मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ ऑफिस। मैं बात करूँगी तुम्हारे बॉस से, उनको बोलूँगी कि मेरी लापरवाही की वजह से तुम ऑफिस में लेट हो गए। प्रेम के मन में प्रिया के साथ चलने की सोचकर ही गुदगुदी हो रही थी। बार बार प्रिया का प्रेम के कंधे पर हाथ रखना उसे प्रिया की खुशबू के और नज़दीक ले जा रहा था। उसने प्रिया को 2 मिनट रुकने को कहा। प्रेम, ठीक है चलो, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ, यहाँ का बिल पेमेंट करके। प्रेम उठकर जा ही रहा था कि प्रिया ने उसे रोका और कहा, रहने दो, बिल पेमेंट मैंने कर दी है, चलो अब तुम्हारे ऑफिस चलते हैं। प्रिया प्रेम को अपने कंधे से सहारा देते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। प्रिया ने प्रेम का एक हाथ अपने कंधे पर ले रखा था और खुद का हाथ प्रेम की कमर में डाल रखा था। प्रिया के हाथ की पकड़ प्रेम को मन ही मन बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही थी। बाहर पहुंचकर प्रिया ने अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर प्रेम को बैठाया और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गई। प्रिया, चलो बताओ प्रेम, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? प्रेम हंसते हुए, जहाँ तुमने ठोका ना, वहाँ तक का रास्ता तो तुम्हें पता ही है, बस उसी चौराहे के पास मेरा ऑफिस है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में से हल्की हल्की बीप की आवाज़ आ रही थी। प्रिया ने देखा तो वो सीट बेल्ट का संकेत दे रहा था। उसने प्रेम की ओर देखा और प्रेम की सीट बेल्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे तुमने तो सीट बेल्ट लगाया ही नहीं, रुको मैं हेल्प करती हूँ। प्रिया प्रेम की ओर झुककर उसका सीट बेल्ट लगाने लगी। बेल्ट लगाते हुए प्रिया पूरी तरह से प्रेम के ऊपर झुक चुकी थी। प्रेम प्रिया के पूर्ण आलिंगन का अनुभव कर रहा था। प्रिया जैसे ही सीट बेल्ट लगाकर हटी, उसने देखा प्रेम के दोनों हाथ आलिंगन के लिए फैले हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। वो उसकी मनोदशा समझ गई थी। उसने हल्की सी चपत उसके गाल पर मारते हुए कहा, नोटी कहीं के, मौके का फायदा उठाने जा रहे थे? प्रेम थोड़ा सा लजा गया। प्रिया ने गाड़ी प्रेम की ऑफिस की ओर बढ़ा दी। यूं तो ये प्रेम और प्रिया की पहली ही मुलाकात थी, परंतु प्रेम को लग रहा था जैसे वो वर्षों से प्रिया के साथ रिलेशनशिप में है। अब तो प्रिया के परफ्यूम की महक प्रेम के बदन से भी आ रही थी। कुछ ही देर में प्रिया उस चौराहे तक पहुंच गई जहां पर प्रेम का एक्सीडेंट हुआ था। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे क्या प्रिया प्रेम की नौकरी बचा पाएगी, इन दोनों की कहानी किस ओर रुख करेगी, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।